मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की मदद कहां से आएगी जब हमने अल्लाह से लौ लगाना ही छोड़ दिया, अल्लाह के आगे सर झुकाना ही छोड़ दिया। हम एक मस्जिद का रोना रो रहे हैं कि एक मस्जिद के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, एक मस्जिद हमारे हाथ से चली गई। लेकिन अगर यही हाल रहा, हम इसी तरीके से मस्जिदों से दूर रहे, नमाजों से दूर रहे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, आइंदा और भी मस्जिदों पर जालिमों की नजरें हैं और भी मस्जिदों को निशाना बनाने की तैयारी है। मेरे प्यारे साथियों, ये नमाज वो इबादत है, अल्लाह कुरान में कहता है, कुरान के 29वें पारे में कहता है, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो जन्नती देखेंगे अपने कुछ रिश्तेदारों को, अपने कुछ दोस्तों को, अपने कुछ साथियों को, वो जहन्नम में चले गए तो जन्नती सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे रिश्तेदारों, तुम तो हमारे गांव में रहते थे, तुम तुम्हारे साथ उठा बैठा करते थे, तुम जहन्नम में कैसे चले आए, तुमको अल्लाह ताला ने जहन्नम में क्यों डाल दिया? तो जहन्नमी जवाब देंगे, जहन्नमी जवाब देंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, जहन्नमी पहला जवाब देंगे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाजी नहीं थे, हम नमाज के टाइम मोबाइल में लगे रहते थे, हम नमाज के टाइम टीवी में लगे रहते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। बहुत सारी बुराइयां सिर्फ नमाज की पाबंदी से दूर हो जाती। अगर एक नौजवान नमाज की पाबंदी करेगा, बहुत सारी गंदी आदतों से वो बचेगा। इसीलिए मेरा रब कुरान में कहता है, अक़िमिस सलाता इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, मेरे बंदे तू नमाज कायम कर, ये नमाज तुझे बेहयाई के कामों से रोकेगी, गलत कामों से रोकेगी। सऊदी अरब के अंदर दो नौजवान कार से जा रहे थे, बहुत तेज कार चला रहे थे, अचानक कार का एक्सीडेंट हो गया। वहां सऊदी अरब में जानते हैं बहुत अच्छी रोड है, 100-150 की स्पीड में लोग कार चलाते हैं। वहां पे कार का एक्सीडेंट हो गया, दोनों में से एक लड़का फौरन मर गया और एक लड़का आखिरी सांसें ले रहा था। जब वहां पर ट्रैफिक पुलिस के लोग पहुंचे, उस दम तोड़ रहे नौजवान के करीब पहुंचे, तो वो नौजवान लड़का जो दुनिया से जा रहा था, जो दम तोड़ रहा था, उस लड़के की जुबान से बस एक ही जुमला निकल रहा था, फी सकर फी सकर फी सकर, मैं तो सकर में जा रहा हूं, मैं तो सकर में जा रहा हूं, मैं तो सकर में जा रहा हूं। ट्रैफिक पुलिस वालों को समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या कह रहा है। एक मौलाना साहब को बुलाया गया, एक आलिम साहब को बुलाया गया कि आलिम साहब देखिए ये क्या कह रहा है। आलिम साहब ने सुना कि वो कह रहा है, फी सकर फी सकर फी सकर, मैं तो सकर में जा रहा हूं, मैं तो सकर में जा रहा हूं। आलिम साहब ने ट्रैफिक पुलिस वालों से कहा कि ये लड़का जिंदगी भर नमाज नहीं पढ़ता था, ये नमाज से दूर था, ये मस्जिद से दूर था, आज ये मर रहा है, आज इसका इंतकाल हो रहा है, आज फरिश्ते इसकी रूह को निकाल रहे हैं, तो आज इसकी जुबान पर यही जुमला है, फी सकर, मैं तो सकर यानी जहन्नम के अंदर जा रहा हूं। फिर मौलवी साहब ने कुरान की वही आयत पढ़कर के सुनाई, कुरान के 29वें पारे की, जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा, मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम में क्यों गए, तो जहन्नमी जवाब देंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। न मर्द पढ़ रहा है, न औरतें पढ़ रही हैं। औरतें भी नमाज नहीं पढ़ रही, माफ कीजिए। क्यों साहब, क्यों नहीं पढ़ रही हैं? औरतों को काम बहुत रहता है, खाना बनाना है, बच्चों को देखना है, घर का सारा काम करना है। क्या हजरत फातिमा घर का काम नहीं करती थी? क्या हजरत आयशा घर का काम नहीं करती थी? क्या वो बच्चों को नहीं पालती थी? मेरे प्यारे साथियों, ये सारे काम करने के बाद भी हजरत फातिमा तहज्जुद की नमाज पढ़ती थी। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वो हदीस आप देखिए। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया,
मन सल्ला सिंतई अशरत रकातन, जो दिन रात में 12 रकात नमाज पढ़ता है, जो 12 रकात नमाज पाबंदी से पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल बनाता है। ये 12 रकात कौन सी नमाज है? एक तो फजर के पहले 2 रकात सुन्नत है, जोहर के पहले 4 रकात सुन्नत है और जोहर के बाद 2 रकात सुन्नत है, और मगरिब के बाद 2 रकात सुन्नत और इशा के बाद 2 रकात सुन्नत। ये टोटल 12 रकात है। ये 12 रकात जो पाबंदी से पढ़ता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके लिए जन्नत में महल तामीर किया जाता है। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, फमा तरक्तुहुन्ना मुंज़ु समेतुहुन्ना मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस दिन से मैंने अल्लाह के प्यारे रसूल की जुबान से ये हदीस सुनी, उस दिन से ये 12 रकात नमाज मेरी कभी नहीं छूटी है। मेरी प्यारी माँ बहनों, एक औरत है और नबी के घर की औरत है, नबी की बीवी है। जरा उनका ये जुमला सुनो कि नबी ने अगर एक बार कह दिया कि ये 12 रकात नमाज पढ़ने से जन्नत मिलेगी, तो वो कहती है मैंने 12 रकात कभी नहीं छोड़ी, सारी जिंदगी मेरा इस 12 रकात के ऊपर अमल रहा है। तो हमारा नौजवान आज नमाज से दूर है। अल्लाह की मदद आएगी तो कहां से आएगी? अल्लाह की मदद आएगी तो कहां से आएगी? मसलकों में बटा हुआ है मुसलमान, जात बिरादरी में बटा हुआ है। कोई अपने आप को शेख कह रहा है, कोई अपने आप को अंसारी कह रहा है, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई सुरजापुरी है, कोई शेरशाहवादी है, कोई ये है, कोई वो है। बटे हुए हैं हम। ठीक है, आपने अपनी बिरादरी का और अपने समाज का जो भी नाम रखा है, ठीक है, आप अपने समाज के नाम के साथ अपना नाम लीजिए, वो गलत नहीं है। मैं बनारस का रहने वाला, मैं अंसारी हूं, मैं अपने नाम के आगे अंसारी लिख सकता हूं, मेरी एक पहचान है। आपके नाम के साथ शेख लगा, आप शेख लिख सकते हैं, वो गलत नहीं है। गलत यह है कि एक अंसारी ये कहे कि मैं ऊंचा हूं और शेख नीचा है। गलत यह है कि शेख बिरादरी का आदमी कहे कि मैं ऊंचा हूं, फला नीचा है। अपनी बिरादरी पर फख्र करना यह इस्लाम नहीं सिखाता है। इस्लाम ये कहता है तुम सब आपस में भाई भाई हो।